जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? और ये स्टेटमेंट पूरा फिट बैठता है हरियाणा की लड़कियों के ऊपर, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा संसद सत्र में ये रिपोर्ट पेश की गई है और कहा गया है कि भारत में जितनी भी लड़कियां एनडीए में जा रही हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उसमें सबसे हाईएस्ट पर हरियाणा राज्य की लड़कियां हैं, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगातार जो गर्ल्स कैडेट्स हैं उनका रुझान सेना में शामिल होने का बढ़ता जा रहा है, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 से ही विमेंस को एनडीए में जाने के लिए अपनी तरफ से अनुमति दी थी, और 2022 से लेकर अभी तक जो है टोटल 126 फीमेल कैंडिडेट की ज्वाइनिंग एनडीए में हुई है, और ये काफ़ी अच्छा नंबर भी है। और इनिशियली लगातार जो है ये आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है। ये रिपोर्ट डिफेंस स्टेट मिनिस्टर, जिनका नाम संजय सेठ है, उनके द्वारा राज्यसभा में दी गई है। बात करते हैं हरियाणा स्टेट की, तो हर 126 में से 35 लड़कियां हरियाणा की हैं, जो कि सबसे मैक्सिमम है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 28 गर्ल्स यहाँ से गई हैं एनडीए में। इसके बाद राजस्थान। एडुकेट फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू वुमेन कैडेट्स एट एनडीए ऑन पार विद देयर मेल काउंटरपार्ट्स एंड सेवरल मेजर्स आर अंडरटेकिंग पैन इंडिया टू इनकरेज वुमेन टू ज्वाइन द आर्मी। तो ये भारत सरकार के द्वारा संसद के सामने कहा गया है कि हम वो पूरी मदद कर रहे हैं और उतनी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि लड़कियां अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग एनडीए में ले सकें। आपको याद होगा अगस्त 2021 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश सरकार को दिए कि जब आप नारी शक्ति की बात करते हैं तो आप एनडीए में लड़कियों को आने से क्यों रोक रहे हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, और जो नेक्स्ट एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम था उसमें लड़कियों को अपनी तरफ से सहमति दे दी कि वो आ सकती हैं, और लगातार लड़कियां इसका एग्जाम भी दे रही हैं और सेलेक्ट होकर, रिकमेंड होकर एनडीए एकेडमी खड़गवासला पुणे जा रही हैं। अगर मैं इतिहास बताऊं विमेंस का कि कब से वो हमारे आर्म फोर्सेस में शामिल हो रही हैं, सो द आर्म फोर्सेस हैव बीन इंडक्टिंग विमेन सिंस द अर्ली 90s, बट देयर एंट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मिलिट्री एकेडमीज वेयर कैडेट्स आर टेकन आफ्टर ग्रेजुएशन एंड ओनली एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। जैसे आप सीडीएस का एग्जाम देखोगे तो सीडीएस में एक प्रेफरेंस होती है ओटीए की, जिसका नाम है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। वहां पर लड़कियां जा सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम वो 14 साल की ट्रेनिंग दे सकती हैं। उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ 7-8 सालों से इसमें तेजी आई है, और चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री हो, सभी में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और उनकी संख्या भी वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इन द आर्मी फॉर इंस्टेंस लेडी कैडेट्स हैव बीन इंडक्टेड एट द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एट चेन्नई फॉर लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है, बड़े बड़े पदों पर वो जा रही हैं, और अपने आसपास का जो उनका इलाका है वहाँ पर वो लड़कियों को मोटिवेट भी कर रही हैं कि आप भी आइए और अपने देश की रक्षा करें, देश को सेवा दें। दो women now also get permanent commission and can be promoted as commanding officers in the rank of colonel after Supreme Court's intervention. They constitute a minuscule minority in the over 14 lakh strong armed forces, numbering just around 3,900, excluding the medical stream in the ground 70,000 strong officer cadre in the armed forces. अगर मैं आपको बताऊं कि एनडीए क्या है, व्हाट इज एनडीए? So the NDA, which is known as the National Defense Academy, is the Joint Services Academy of the Indian Armed Forces, जहाँ पर आर्मी नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग 3 साल की लेते हैं एनडीए में, और इसकी लोकेशन महाराष्ट्र के खड़गवासला पुणे में लोकेटेड है। एनडीए के एग्जाम को यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, अप्रैल मंथ में और सितंबर मंथ में। ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों ही देते हैं। सबसे पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो बच्चे रिटन पास कर लेते हैं उनका एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया जाता है। और इसका मोड ऑफलाइन एग्जाम रहता है, साल में 2 बार कंडक्ट होता है। 2 पेपर्स इसमें होते हैं। पहला पेपर मैथ का रहता है, 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, यानी कि 2.5 घंटे, 300 मार्क्स रहते हैं। ठीक है,
120 के लगभग इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट दूसरा टेस्ट होता है 150 मिनट्स, 600 मार्क्स के आपके 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। टोटल रिटन का 900 नंबर रहता है, एसएसबी का भी आपका 900 नंबर रहता है। और अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन में और एसएसबी इंटरव्यू में अच्छे स्कोर्स हैं तो आपको एनडीए एकेडमी में बुलाया जाता है। और हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की लड़कियों ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी स्टेट की लड़कियां करें, हमारी शुभकामनाएं यही हैं। और अपने एनडीए की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वॉरी 10 कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।